हेलो एवरीवन, मैं हूं कुशागर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुशागर ट्रेडिंग में। तो आज हम गोल्ड का पूरा मार्केट एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि मार्केट का बायस क्या है, कौन कौन से लेवल्स हैं और किन पीओआई से बाय या सेल का हमें बेहतरीन मौका मिल सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए चार्ट पे चलते हैं। ये है गोल्ड का चार्ट और मार्केट में क्या हुआ था। मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को स्विप करके इस वाले 4 आवर के पीओआई को रिस्पेक्ट किए बिना क्या किया था, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर करके लिक्विडिटी स्विप किया था। स्विप करके मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। चेंज ऑफ करेक्टर होकर यहाँ पे 1 डे का पीओआई था, 1 डे के पीओआई को रिस्पेक्ट किया। 1 डे के पीओआई को रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट ने मूव कंटिन्यू किया, ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट इस वाले पीओआई से जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, इस वाले 4 आवर के पीओआई तक, ठीक है। मार्केट कहाँ तक जाएगा, इस वाले 4 आवर के पीओआई तक। मार्केट में हुआ भी लिटरली वही, मार्केट इस वाले 4 आवर के पीओआई तक गया और फिर मैंने बताया था कि अगले वीडियो में मैं इस मूव के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और देखिए मार्केट में लिटरली ऐसे ही मूव आया है। तो मैं अपने कुछ घरेलू कामों की वजह से आज मतलब कल वीडियो नहीं ला पाया। सो आज मैं वीडियो लाया हूँ और आप इसे ध्यान से देखना। आई होप आप लोग इनमें कुछ मूव पकड़े होंगे। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से मूव आए थे, कौन कौन से मूव को हम पकड़ सकते थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम फिर से वीकली एनालिसिस कर लेते हैं ताकि जो पुराने बंदे, जो नए बंदे हैं और वो इस गोल्ड एनालिसिस चार्ट को देख रहे हैं तो उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी और हमें ट्रेंड का पता भी चल जाएगा, क्योंकि हम एक नए वीक में शुरू कर रहे हैं। मतलब एक नया वीक शुरू हुआ है तो हमें एक बार वीकली का टॉप डाउन एनालिसिस कर लेना चाहिए, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ट्रेंड कौन सा है। तो एक बार मैं इन सभी को रिमूव कर देता हूँ। आप देखो मार्केट क्या क्या, मार्केट यहाँ से निकला था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक 1 वीक का पीओआई था, ठीक है। मार्केट इस 1 वीक के पीओआई को रिस्पेक्ट करके कहाँ तक जाएगा, मार्केट इस वाले एफवीजी तक गया था। मार्केट इस एफवीजी से रिस्पेक्ट करके मार्केट ने लिटरली इस वाले लिक्विडिटी को डन किया। अब मार्केट इस लिक्विडिटी को डन करके कहाँ तक जाएगा, तो आप देखोगे इससे इस वाले लेग तक, मतलब इस पीओआई से इस लिक्विडिटी को डन करने तक मार्केट ने एक और 1 वीक का पीओआई बना दिया था। ये जो ब्लू कैंडल है ये 1 वीक का पीओआई है। आप ध्यान से देखना, ये 1 वीक का पीओआई है। यहाँ पे देखना आप, ये छोटा सा एफवीजी दिखेगा, मतलब माइनर सा एफवीजी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक माइनर सा एफवीजी है, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड पीओआई है। मार्केट ने उस पीओआई को 1 वीक के पीओआई को क्या किया, रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद मूव करेगा तो कहाँ तक करेगा, इस वाले लिक्विडिटी के पास, ठीक है। मार्केट ने इस वाले लिक्विडिटी को डन किया। अब देखते हैं मार्केट में आगे क्या होगा। तो आप अगर कैंडल को गौर से देखोगे तो मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट ने इस ब्लू वाले हाई की लिक्विडिटी ली है, ठीक है। मार्केट ने जब इस हाई की लिक्विडिटी ली है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, मार्केट जब किसी कैंडल की हाई की लिक्विडिटी लेती है तो मार्केट बेसिकली वो लो की लिक्विडिटी लेने जाता है, ठीक है। तो मार्केट जब हाई की लिक्विडिटी लेगा तो वो बेसिकली लो की लिक्विडिटी लेने जाएगा। तो आप अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक कैंडल, 2 कैंडल, करीब 2 सप्ताह से मार्केट इस वाले रेंज के, इस वाले लिक्विडिटी के करीब था, ठीक है। और मार्केट इस वाले पीओआई को डन कर देता, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक छोड़ने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक पुल बैक आया है, ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीक प्रेडिक्ट किया था कि आप इसे यहाँ से जो ये पुल बैक आ रहा है आप उसे ट्रेंड रिवर्सल मत समझ लेना, क्योंकि ये सिर्फ एक पुल बैक है। इसका ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है। और वो ये लिक्विडिटी डन करेगा, ये लिक्विडिटी डन करेगा, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि ये कैंडल कौन सा बनेगा, ग्रीन बनेगा या फिर ब्लू बनेगा, ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगला जो कैंडल है, अगला कैंडल वो हमारा क्या बनेगा, ब्लैक बनेगा। या आप लोग अगर रेड और ग्रीन कैंडल यूज़ करते हो तो उसमें आपका रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। तो क्या मार्केट इस वाले कैंडल के बाद जो ये इस सप्ताह जो रेड कैंडल बनेगा या ब्लैक कैंडल बनेगा, क्या ये डायरेक्ट इस वाले लिक्विडिटी को, इस वाले लिक्विडिटी को और इस वाले लिक्विडिटी को डन कर देगा? तो ऐसा नहीं होता है कि मार्केट डायरेक्ट आए और इस वाले लिक्विडिटी को डन कर दे। तो आप अगर देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या पीआई होगा, ठीक है। देन इस वाले ऑर्डर ब्लॉक, इस वाले लिक्विडिटी को डन करने आएगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से इस वाले कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ली, तो कौन सा लिक्विडिटी लेने आएगा, लो की लिक्विडिटी। तो हमारा ओवरऑल वीकली ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड का, ठीक है। और जब तक इस वाले लो की लिक्विडिटी डन ना हो जाए, हमारा वीकली ट्रेंड कौन सा होगा, डाउन ट्रेंड का। और हम हमेशा डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेंगे,
तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं डेली कैंडल में। आप डेली कैंडल में जाओगे तो आप देखोगे हमारा वीकली ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड का था, लेकिन आपको यहाँ पे एक ये ब्लैक कैंडल जो है हमारा 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। आप देखोगे ये कैंडल और ये कैंडल, इन दोनों के बीच में एक FVG है, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब 2 सिनेरियो हो सकता है। वीकली ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड का है तो 2 सिनेरियो हो सकता है, चाहे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके रिस्पेक्ट करके ऊपर जाए, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या करे, ग्रैब करके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दे, उसके बाद ये डायरेक्ट इसकी लिक्विडिटी ले ले, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया था, रिस्पेक्ट किया था, और रिस्पेक्ट करके क्या अब ये ट्रेंड ये रिवर्स हो जाएगा क्या। अब जो है यहाँ पे आप देखोगे इस वाले लिक्विडिटी को लेगा, इस वाले 1 डे के POI को लेगा, तो मार्केट के पास ऊपर में कोई POI लेवल है ही नहीं। तो मार्केट के पास ऊपर कोई POI लेवल नहीं है, तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी बचा, ये लिक्विडिटी बचा, ये लिक्विडिटी बचा। तो क्या मार्केट अब इस वाले POI को डन करके क्या ये सारी लिक्विडिटी लेगा? तो नहीं, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में कोई ना कोई ऐसा POI होगा जिसे डन करके मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है, या फिर मार्केट इसी लिक्विडिटी को डन करके रिवर्स करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वीकली ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और एक लाइक ज़रूर दबा देना, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, और जो भी आपको ट्रेडर्स भाई हैं उनको आप ये शेयर कर देना, ताकि उनकी जो बायस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या ये अब ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा? तो नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई छोटा सा POI होगा, या फिर इस लिक्विडिटी को डन करके फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, क्योंकि हमारा वीकली बायस कौन सा है, डाउन ट्रेंड का, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं 4 आवर के लेवल में। हमारा वीकली डाउन हो गया और डेली हमारा अप ट्रेंड का था, तो हम कहाँ तक लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाले लिक्विडिटी तक, या फिर कोई POI लेवल हो। तो हम यहाँ देखते हैं, एक बार इसको ऑन कर देते हैं। तो आप यहाँ देखोगे, मैं एक बार इसे सभी को हटा देता हूँ, एक बार मैं सभी को हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक सेकंड, 1 डे का मार्क कर लेता हूँ मैं। ये रहा आपका 1 डे का POI, ठीक है। ये है आपका 1 डे का POI। आप अगर चलोगे 4 आवर में, तो मैंने आपको कहा कि मार्केट यहाँ से क्या करेगा, रिवर्स पूरा नहीं करेगा। मार्केट कहाँ तक जाएगा, चाहे इस लेग में कोई ना कोई POI हो, या फिर इसके ऊपर जो ये लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को डन करके मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करे, ठीक है। तो मार्केट में हुआ क्या, चलिए समझते हैं। मार्केट में हुआ ये कि अगर आप इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करोगे तो आपको एक 4 आवर का POI दिखेगा। आप यहाँ पे देखो, आपको ये 4 आवर का POI दिख रहा है, ठीक है। तो कई सारे ट्रेडर्स ये सोच रहे होंगे कि मार्केट में ये वाला लिक्विडिटी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेने क्यों नहीं आया। अगर ये 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया तो क्या मार्केट इस वाले 4 आवर के लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक को लेने आएगा या नहीं आएगा? तो चलिए समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, मैंने आपको बताया था, पहले बायस क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पहले बायस क्लियर कर देता हूँ। ये इस 1 डे के लेवल से जब मार्केट निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा, चाहे इस लिक्विडिटी तक। लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक इस लेग में देखोगे, यहाँ पे एक 4 आवर का हमारे पास क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। यहाँ पे 4 आवर का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, POI था, ठीक है। तो मार्केट इस वाले लिक्विडिटी, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से निकलेगा, तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके रिस्पेक्ट करके अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और मैंने आपको बताया था वीकली ट्रेंड हमारा कौन सा है, बेयरिश। तो इस लिक्विडिटी को डन करेगा, इस लिक्विडिटी को डन करेगा और इस लिक्विडिटी को डन करने जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से कहाँ तक जाएगा, इस वाले POI तक। तो देखते हैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे हुआ क्या है। अगर हम इस वाले 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं तो हमारे पास ये 4 आवर का क्या बच गया, हमारे पास 4 आवर का POI बच गया, ठीक है। तो मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किए बिना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट करके ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम चलेंगे कहाँ, 1 आवर में। 1 आवर में चलते हैं। 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक था तो हम 1 आवर में चलते हैं। आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने लिटरली इस 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके और 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक गए बिना यहाँ से क्या किया, स्ट्रॉन्ग 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी एंट्री हुए हैं, ठीक है। और स्मार्ट मनी ने क्या किया, यहाँ से मार्केट में MSS कर दिया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट।
इससे हमें और भी ज़्यादा कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट में क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, अब मार्केट क्या ये जो 4 आवर का लेवल छोड़ रखा है, क्या मार्केट दोबारा इस वाले 4 आवर के लेवल को टैप करने जाएगा? कुछ इस प्रकार से इस वाले 4 आवर के लेवल को टैप करने जाएगा, फिर इस प्रकार से जाए, फिर एमएसएस करे, फिर यहाँ से कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से क्या करे, एंट्री बनाए, एंट्री बना के फिर हम यहाँ से ट्रेड लें। क्या इस 4 आवर के पीआई को टैप करने जाएगा मार्केट? सभी ट्रेडर के दिमाग में यही सवाल उठ रहा हो। तो अगर मार्केट का एनालिसिस किया जाए तो आप देखो, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि स्मार्ट मनी यहाँ पे एंट्री हुए हैं। ठीक है, जब स्मार्ट मनी एंट्री हुए हैं यहाँ पे, तो क्या आपको लगता है कि स्मार्ट मनी खुद का एसएल दे करके यहाँ से खुद का इस प्रकार से ये एसएल खुद का एसएल दे करके और उसके बाद मार्केट इस 4 आवर के पीआई से स्मार्ट मनी रिवर्स करे? क्या वो अपना खुद का एसएल देना चाहेगा? क्या आप खुद मान लो, अपने में इमेज करो कि आप स्मार्ट मनी हो। ठीक है, आप उनकी तरह एक बार सोचो, क्या आप जब ट्रेड लेते हो तो आप ट्रेड लेते वक्त ये चाहते हो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर उसके नीचे के ऑर्डर ब्लॉक पीआई के पास जाए, फिर वहाँ से एंट्री बने? क्या आप ऐसा चाहते हो? या आप चाहते हो कि ठीक है, मैंने यहाँ से एंट्री ले लिया, ऊपर टारगेट में बुक कर दूंगा, फिर नीचे के पीआई पे आएगा, फिर वहाँ से फिर से एंट्री लूँगा दोबारा? आप ऐसे ही चाहते हो? तो क्या यहाँ पे स्मार्ट मनी एंट्री हो गया तो क्या ये दोबारा आना चाहेगा? तो नहीं। तो मार्केट में हुआ यूँ ही कि मार्केट अब दोबारा इस वाले लेवल में आना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो हमारे पास तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये अब क्या है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है, ये स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हम रिट्रेस के लिए मतलब देखेंगे कि हमारी एंट्री कहाँ कहाँ बनेगी और उसके लेवल कौन कौन से हैं। तो आपको एक ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। ठीक है, ये आपको 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा और इधर आपको 1 आवर का क्या दिखेगा, एफवीजी दिखेगा। ठीक है, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ इसको। आप देखो यहाँ पे आपको 1 आवर का क्या ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा और 1 आवर का आपको एफवीजी भी दिखेगा। अब एक तो ये है, एक पीआई ये है ताकि मार्केट यहाँ पे टैप करे, टैप करने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट करे, यहाँ से हमारी एंट्री बने। लेकिन आप अगर गौर से देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ यूँ कि मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, रिस्पेक्ट किए बिना इसे ग्रैब कर दिया। ठीक है, मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किए बिना इसे ग्रैब कर दिया। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मिटिगेशन ब्लॉक। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके आप लोग देख लो। मैंने उसमें आपको एक्चुअल रिफाइन करके बताया था कि मार्केट में ये जो टैप हुआ है, ये एक्चुअल मिटिगेशन ब्लॉक जो है, मतलब ये एक्चुअल जो ब्रेकर ब्लॉक था वो मैंने किस तरह से रिफाइन किया, और वो ब्रेकर ब्लॉक लिटरली उसी ब्रेकर ब्लॉक को टैप करके, हल्का सा टैप करके मूव दिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं जाकर देखी है तो आप जाकर देखो, उसमें मैंने इस ब्रेकर ब्लॉक को अच्छी तरह से समझा दिया है। और ये ब्रेकर ब्लॉक आपको आगे भी बहुत बार रिफाइन करना पड़ेगा, आपको बहुत बार समझना पड़ेगा, इसलिए आप एक बार जाकर उस वीडियो को देख लिया जरूर लेना। ठीक है, आप यहाँ से क्या करते हैं, आप यहाँ से एक ट्रेड प्लेस करते हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी के साथ यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया। इसके बाद आप यहाँ से कहाँ तक मूव रखते, आपका टारगेट कहाँ तक था, बड़े टाइम फ्रेम में 4 आवर के पीआई तक जाएगा, तो आप यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, मूव को कैप्चर करते हैं। ठीक है, एक सिनेरियो ये बनना है। इसके बाद जब मार्केट में यूँ हुआ कि मार्केट इस वाले लेवल से गिरना शुरू हुआ, फिर यहाँ पे आप देखोगे इस वाले लेवल पे मार्केट क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। मार्केट इस वाले लेवल पे क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। तो मार्केट मार्केट क्या किया था, इस वाले लेवल पे क्लोज हो गया था। तो आप अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हो, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलो, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या दिखेगा, इस वाले लेवल पे आप देखो कि मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस कर दिया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे एमएसएस कर दिया, और मार्केट के पास जब ये एमएसएस हो गया तो अब आपको एंट्री कहाँ से लेनी है, एक टाइम फ्रेम ऊपर से। ठीक है, आपको एक टाइम फ्रेम ऊपर से एंट्री लेनी है। एमएसएस अगर 15 मिनट में हुआ है तो आपको 30 मिनट में एंट्री लेनी है। अगर 5 मिनट में हुआ है तो आपको कहाँ लेनी है, तो 5 मिनट में है तो 15 मिनट में, मतलब एक टाइम फ्रेम आपको ऊपर एंट्री लेना है। तो आप यहाँ पे देखोगे एक हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है,
मार्केट ने लिटरली उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। हम 5 मिनट में चलते हैं एक बार। तो ये हम आगे 5 मिनट में, मार्केट क्या हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया था। तो मैं उसी समय वीडियो बना रहा था और मैंने उसी समय आपको प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया है और किसी भी ट्रेडर भाइयों को यहाँ से एंट्री नहीं मिली होगी। क्योंकि अगर आप बंद मार्केट में ट्रेड प्लेस करते हो तो आप जो है, आपका कोई भी ब्रोकर आपका ट्रेड प्लेस नहीं करता है, ठीक है। तो आप में से किसी का एंट्री यहाँ पे नहीं बना होगा और यहाँ तक आप मूव कैप्चर नहीं किए होंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक और एनालिसिस बताया था कि मार्केट में आप जितने लोगों ने यहाँ से ट्रेड प्लेस नहीं किया होगा, आप लोगों को एक मौका और ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और मिलेगा कब, तो जब इस वाले लिक्विडिटी को स्विप करेगा, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब इस वाले लिक्विडिटी को स्विप करेगा, ठीक है, तो आपको एक छोटा सा पुल बैक ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और उस छोटे से पुल बैक से आप चाहे तो एमएसएस करके एमएसएस करे, वहाँ पे एमएसएस करने के बाद चाहे आप सीएसडी कैंडल से लो या फिर जब मार्केट रिवर्स करे उस समय आप लो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बताई थी कि आप सीएसडी कैंडल से लेते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आप यहाँ से क्या करते, सीएसडी कैंडल से लेते ट्रेड, यहाँ पे आप क्या करते, लॉन्ग का पोजीशन बनाते, यहाँ पे आपका एसएल रहता है इसके नीचे, ठीक है, और यहाँ तक आपका टारगेट रखता। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा, जाके देख लो, मैंने ये चीज़ अच्छे से समझा दिया है आप लोगों को। मैंने मार्केट मूव होने से पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। अगर आप लोग मेरे बताने के बावजूद भी इस मूव को नहीं पकड़ रहे हो तो आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्या समझे, मैंने आपको मार्केट में ये मूव यहाँ से यहाँ तक ओपन होने के, जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था तभी मैंने आपको ये प्रेडिक्ट करके बता दिया था कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगा, आप यहाँ से एक मूव कैप्चर कर सकते थे और 1:2.67 का रिस्क रिवॉर्ड बुक कर सकते थे, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ, ये 4 आवर का पीवाई डन हो गया। तो जब मार्केट 4 आवर का पीवाई डन करेगा तो हम मार्केट एक्सचेंजर शिफ्ट कहाँ देखेंगे, हम मार्केट एक्सचेंजर शिफ्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, ठीक है। जब 4 आवर का लिक्विडिटी डन हुआ तो मार्केट से सिर्फ कहाँ देखेंगे, 15 मिनट में। तो आपको इस लेग से इस लेग में जिसने हाई लगाया है, तो हाई लगाया है तो उस लेग के बीच में आप देखो कि कहाँ पे पुल बैक आया है। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमारा एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यहाँ पे हमारा एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक्चुअल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने लगातार यहाँ आया फिर मूव दिया, यहाँ आया मूव दिया, लेकिन आप देखोगे यहाँ आया मूव दिया, लेकिन आप देखोगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे आके किया। अगर मैं इसका रेंज करूँ, यहाँ से यहाँ तक का मैं एक बार रेंज बनाऊँ तो आप देखो यहाँ पे 12.5 घंटा मार्केट ने कंसोलिडेट किया और मार्केट में कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट में यहाँ पे मूव भी दिया है, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे आप लोग को ट्रेड भी दिया है। अगर आप देखो, मैं 5 मिनट में चलता हूँ तो आप देखोगे मार्केट में यहाँ क्या हुआ, एमएसएस, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एमएसएस किया, इस जगह पे मार्केट ने एमएसएस किया। एमएसएस करने के बाद आपको एंट्री कहाँ लेनी है, बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे एक आपको यहाँ से मूव मिला, ठीक है। आप यहाँ से मूव कैप्चर कर पाते इस जगह से। उसके बाद अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखो, आप जो है यहाँ से मूव कैप्चर करते इस ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से इस लिक्विडिटी तक, ठीक है। ये लिक्विडिटी डन किया, फिर आप यहाँ से मूव कैप्चर करते इस ऑर्डर ब्लॉक से इस लिक्विडिटी तक, ठीक है, इस लिक्विडिटी तक, और आपका टीपी हिट हो जाता। तो अब आप बताओ, क्या ये जो मूव है, क्या ये मूव एक्चुअल मूव है? तो मैं बोलूँ, मेरा एनालिसिस कहता है कि ये एक्चुअल मूव नहीं है, ये ट्रैप करने वाला मूव है, ठीक है। आज हमें मार्केट में एक दिन ट्रेड नहीं करना है, हमें मार्केट में हर एक दिन ट्रेड करना है, मतलब आगे भविष्य में भी ट्रेड करना है। तो जब हमें भविष्य में ट्रेड करना है तो आप मार्केट का एक नियम समझ लो, जब तक 4 आवर का पीओआई टैप हुआ या किसी भी लेवल का पीओआई, किसी भी टाइम फ्रेम का पीओआई टैप हुआ, उसके छोटे लेवल में जब तक एमएसएस ना हो तब तक आप लोग ट्रेड प्लेस मत करना। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ तो आप यहाँ पे देखो, मार्केट में होता यूँ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा ट्रैप होता है। आप इसे जो मार्केट एक्सचेंजर शिफ्ट समझ रहे हो, ये मार्केट एक्सचेंजर शिफ्ट भी हो सकता है या आईडीएम भी हो सकता है। ये आईडीएम की स्थिति में क्या होता है पता है आपको? आईडीएम की स्थिति में ये मार्केट एक्सचेंजर शिफ्ट हो गया तो ये आईडीएम हो गया। आईडीएम हो गया, यहाँ पे एक इस लेग में कोई
ऑर्डर ब्लॉक होता, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक से लेकर के क्या करता मार्केट, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। टैप करने के बाद मार्केट क्या करता, इस वाले लिक्विडिटी को हंट करने जाता। आप बोलोगे कुशागर भाई ये लिक्विडिटी तो पहले से डन हो रखा है, आप इसे दोबारा इस लिक्विडिटी को हंट करने क्यों जा रहे हो, ये तो पहले से हो रखा है, ये इस वाली लिक्विडिटी पे जाना ही नहीं चाहेगा। तो मैं आपको ये डॉट कन्फ्यूजन दूर कर दूं। आप अगर बड़े लेवल के टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये तो 4 आवर का पीओआई था, ठीक है, जिसने डन कर दिया। अगर हम 1 आवर के पीओआई में चलते हैं और आप इसे रिफाइन करोगे तो देखो, आप इसे रिफाइन करोगे तो यहाँ पे 1 आवर का पीओआई है और इस 1 आवर के पीओआई को मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया। तो मे भी हो सकता है मार्केट ने जब इसे टैप नहीं किया तो मे भी हो सकता है कि मार्केट इस वाले इसको जो है सो आईडीएम माने, आईडीएम मान करके क्या करे, इस वाले लेवल को आईडीएम माने, आईडीएम मान करके यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई हो, यहाँ पे मार्केट आता और एमएसएस 15 मिनट का एमएसएस करने के पहले ही इस वाले लिक्विडिटी को स्विप करके इस वाले 1 आवर के पीओआई को टैप करके इसे रिस्पेक्ट देने जाता। तब आप क्या करते, तब आपका लॉस हो जाता, ठीक है। जब तक 15 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो जाए तब तक आप ये समझ लो, आप उसके अंदर ट्रेड करते हो तो समझ लो कि आप ट्रैपी जोन में फंसे हुए हो। मे बी ये मार्केट ठीक है आज चल गया, लेकिन अगर आप मार्केट का पिछला हिस्ट्री देखोगे तो मार्केट एक्चुअल में ऐसा ही करता है कि मार्केट 4 आवर का लेवल हिट कर गया, ठीक है, ये आईडीएम हो गया, आईडीएम होकर नीचे के ऑर्डर ब्लॉक से टैप करेगा या फिर आईडीएम को ही स्विप करेगा, स्विप करके इस वाले लिक्विडिटी को लेकर के 1 आवर के लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करने जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फिर एसएल लग जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो एसएल लग जाएगा तो आपका साइकोलॉजी हो जाएगा ख़राब, और आपका जब साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा तो फिर क्या करोगे, जब ये एक्चुअल एमएसएस होगा तो एक्चुअल एमएसएस के बाद जो रियल मूव आएगा तब आप उससे नहीं पकड़ पाओगे, और उससे पकड़ोगे भी तो आपका साइकोलॉजी ख़राब रहेगा। आप जो है छोटे मोटे मूव में ही आप डाउन हुआ तो फिर आप कट कर दोगे, या आप थोड़ा सा एसएल जाने लगा फिर कट कर दोगे, आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा, रिवेंज ट्रेडिंग होना शुरू कर जाएगा। तो आप लोग जितने भी मेरे वीडियो देखते हो, मेरा एक ही सलाह है कि आप लोग रियल ट्रेडर बनो, उस ट्रैप में मत फंसो जिसमें सारे रिटेलर्स फंस रहे हैं, ठीक है। आपको ट्रेडर बनना है, एक्चुअल ट्रेडर, तो रियल मूव पकड़ो, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने यहाँ पे करीब 12.5 घंटे तक कंसोलिडेट किया ताकि आप लोगों को फंसाया जा सके, और मार्केट में जब एक्चुअल मूव आया तो मूव आने के बाद देखो आपका डायरेक्ट क्या है, इतने बड़े बड़े कैंडल शुरू हो गए बनने, ठीक है, बड़े बड़े कैंडल बनने शुरू हो गए। फिर यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट लिटरली मूव किया और फिर क्या किया, रियल एक्सपेंशन किया, जिससे आप ट्रेड करते तो आपका अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता। लेकिन आप यहाँ पे जब ट्रेड लेते तो आपको क्या रिस्क रिवॉर्ड बनता, कुछ नहीं, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे, हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए मार्केट में हुआ क्या, 15 मिनट का एमएसएस हो गया, ठीक है। मार्केट में 15 मिनट का एमएसएस होने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट डिस्प्लेसमेंट तो कर दिया। मार्केट के पास अब कौन कौन से लेवल है जिससे हम एंट्री करेंगे, ठीक है। मार्केट जब डिस्प्लेसमेंट कर दे तो हमें ये फाइंड करना होता है कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं। तो आप देखोगे ये हमारा हो गया कौन सा लेवल, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। अब ब्रेकर ब्लॉक ये वैलिड है नहीं है ये मैंने आपको बता दिया है, और आप आई होप मेरी पिछले वीडियो जाके देख लिए होंगे कि हम इस ब्रेकर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे इस ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट ने क्या किया, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल की लिक्विडिटी ले करके इस ब्रेकर ब्लॉक को क्या क्या रिस्पेक्ट किया था। तो मैंने भी यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई थी, मैंने भी यहाँ से अपनी एंट्री बनाई थी और कुछ इस जगह से एंट्री बनाई। और फिर हमारे पास हर्डल कौन कौन से आ रहे हैं आप देखोगे तो हमारे पास 2 हर्डल हैं, एक 1 आवर का ये हर्डल, ठीक है, मार्केट कहाँ तक जाना चाहेगा, इस वाले हर्डल तक, 1 आवर के पीओआई तक। एक ये हमारा पीओआई होगा, दूसरा पीओआई देखोगे तो ये हमारा अभी तक बचा ही है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और ये एफवीजी हमारा बचा ही है, ठीक है। तो पहला हर्डल ये हो गया, दूसरा हर्डल ये हो गया, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक। लेकिन आप देखोगे लिटरली मार्केट यहाँ तक आते ही कुछ थोड़ा सा जो पिप्स है, मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, आप देखोगे सिर्फ 68 पिप्स रह गया था यहाँ तक आने के लिए, और मार्केट ने क्या किया, लिटरली अपना ट्रेंड मूव कर दिया। क्यों,
क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखो मार्केट में कितने 7-8 कैंडल है, ठीक है, और मार्केट में इतने सारे लिक्विडिटी क्रिएट हुए हैं, क्या मार्केट इस लिक्विडिटी को लिए बिना ही मूव कर देगा? तो ऐसा नहीं होता है, मार्केट लिक्विडिटी को लिए बिना मूव नहीं करता है, ठीक है। और इस लिक्विडिटी को फिर से मार्केट डन करने आया, मेरा भी यहाँ पे ऐसा लगा। बट आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी MSS 15 मिनट में हो तो हमेशा उसे एक टाइम फ्रेम ऊपर वाले में एंट्री करनी है, ठीक है। तो आप 30 मिनट में चलोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये मैं एक बार ब्रेकर ब्लॉक को हटा देता हूँ। आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे 30 मिनट में हमारा क्या है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे 30 मिनट में हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से मार्केट एक्चुअल मूव आया, ठीक है। यहाँ से मार्केट एक्चुअल मूव आया, मैंने यहाँ से क्या किया, ट्रेड प्लेस किया, यहाँ से ट्रेड प्लेस किया और देखो मार्केट ने पिन पॉइंट इसकी लिक्विडिटी ले करके पिन पॉइंट से एंट्री दी और फिर मार्केट ने इस वाले PY तक मैंने अपना टारगेट रखा, ठीक है। तो मार्केट देखो यहाँ तक लिटरली सुबह तक यहाँ पे PY डन हो चुका था। अब मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा था कि मार्केट इस वाले PY को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं आपको इस 22 के वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ कि कौन सा PY वर्क करता है, कौन सा PY वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो फॉलो कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपको मतलब ये कौन सा PY वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में इस वाले लेग से लेके इस वाले लेग तक क्या कोई वैलिड PY है? एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, क्या कोई वैलिड PY है जिससे कि मार्केट इस वाले लेवल को टैप करके ऊपर किसी लेवल को टैप करके फिर क्या करे, मार्केट नीचे कंटिन्यू करे? आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक कोई वैलिड PY नहीं है, ये भी डन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो ये वाला PY अभी तक बनाया ही नहीं था, क्यों? आप बोलोगे कुशागर भाई ये तो है एक PY, नहीं ये PY मैं कैसे नहीं कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से आप 3 कैंडल को लेकर के बायस करते हो ना, मतलब 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल और 3 कैंडल के बीच में मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक के बीच साथ क्या होना चाहिए, एवरेज होना चाहिए। लेकिन ये कैंडल क्या था, रनिंग कैंडल था। तो रनिंग कैंडल में आप देखोगे ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं हुआ और जो तीसरा कैंडल बना है वो लिटरली क्या किया, इसे इस PY को ग्रैब कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में गया था, क्योंकि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये 1 आवर का PY था, ठीक है। तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम से 5 मिनट पे गया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जो SL ट्रेड है वो मैं ट्रेल करते गया, ठीक है। SL मेरा ट्रेल करते गया ताकि इस वाले लिक्विडिटी को टैप करके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जब मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होकर के फिर मैं इस पे SL रखा, फिर यहाँ से बॉस हुआ, फिर इस पे SL रखा, फिर यहाँ पे बॉस हुआ, फिर इस पे SL रखा, ठीक है। तो मैं इस प्रकार से SL ट्रिगर करते गया। अब मैं ट्रिगर इस यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मार्केट इस वाले लेवल को टैप करके 1 आवर के लेवल को टैप करके मार्केट क्या करता, इस वाले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे कर देता, तो मेरा ट्रेंड क्या हो जाता, अब मेरा ट्रेंड बुलिश हो जाता, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि मार्केट इस PY को टैप करके जब इस वाले ऊपर के लिक्विडिटी को ले लेता, MSS कर देता, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता, हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड हो जाता। फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक PY बनता, फिर मैं यहाँ से अप ट्रेंड का एंट्री लेता। लेकिन आप देखोगे मार्केट ने कहीं पे भी ऊपर का जो हायर हाई था, हायर हाई लोअर हाई को मार्केट ने कहीं भी क्या किया है, ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो मार्केट ने कहीं भी ब्रेक नहीं किया है, तो हमारा ये श्योर हो गया मैं कि ये वाला PY अब वर्क करने वाला नहीं है, ठीक है। आई होप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आकर के इस वाले PY के पास MSS कर दिया। तो क्या ये MSS है? आप एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट में ज़रूर बताना, क्या ये MSS है? तो मैं कंसिडर करता हूँ ये हमारा MSS नहीं है, ये हमारा IDM है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे ऐसा भी होता है कि मार्केट IDM को स्वीप करके ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक से कंटिन्यू करता है, ठीक है। वहाँ पे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे आप देखो मार्केट ने ठीक ऐसा ही किया, IDM किया और IDM से नीचे इस वाले लिक्विडिटी को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, इस वाले लोअर लो को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ये वाला वैलिड क्यों नहीं हुआ MSS? आप ट्रेडर पूछोगे कि ये वाला MSS वैलिड क्यों नहीं हुआ,
तो ये वैलिड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने इस वाले पीआई को डन किए बिना ऊपर से ही मूव कर रहा है और ये एमएसएस कर दिया। तो एमएसएस करा तो ये रियल एमएसएस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आईडीएम हो जाएगा। आई होप हमारी बात को समझ रहे होंगे। तो ये हमारा फेक एमएसएस है, ठीक है। तो हम इसे एमएसएस नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। तो इससे तो मैं और भी कंफर्म हो गया कि मार्केट क्या हो जाएगा, यहाँ तक हमारा बियरिश है, कम से कम यहाँ तक मार्केट बियरिश है। अब मार्केट क्या करे, यहाँ पर इस लेवल पे आए, ठीक है। और ये 1 आवर का पीआई है, तो 5 मिनट में क्या करें, यहाँ पे इस प्रकार से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, यहाँ पे कोई पीआई बनाए, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो मैं पुल बैक के लिए अब ट्रेंड तक रह सकता हूँ। मेरा ओवरऑल ट्रेंड कौन सा है, वीकली डाउन ट्रेंड का, तो मैं यहाँ से सिर्फ पुल बैक देखूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आप देखो, आपको तो पता चल गया कि ये हमारा पीआई वैलिड है नहीं है। अगर आपको इस वाले 1 आवर के पीआई के पास अगर 5 मिनट में एमएसएस नहीं दिखता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिखता है, तो आप ये समझ लो कि ये भी पीआई इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये भी पीआई इनवैलिड हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 मिनट का एमएसएस हुआ और उसके बाद यहाँ से मूव करेगा, तो ऊपर में क्या कोई ऐसा लेवल है जहाँ से हम डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। तो हम आ गए 4 आवर के लेवल के पास। तो आप देखोगे कि मार्केट में इस वाले पीआई को क्या किया था, इस वाले कैंडल को, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया था, ग्रैब कर दिया था। तो ये हमारा अब ब्रेकर, ये ऑर्डर ब्लॉक के बजाय क्या बन जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक। और ब्रेकर ब्लॉक कब वैलिड होगा, जब इसके सामने कोई एफवीजी हो, और अगर ये कैंडल इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के सामने की ये सारी एफवीजी को इंगल्फ कर ले इस जगह तक, तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा और ये कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाए और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के बीच में, ध्यान से सुनना, अगर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ये कैंडल क्या कर दे, इस एफवीजी के सामने से गुजर के कुछ इस प्रकार से, मैं बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार से मार्केट ऊपर जाए और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को क्या करे, इस प्रकार से इसको अपने अंदर जो है सो इन्वर्ट कर ले, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्लोजिंग कर दे। तो यहाँ पे क्लोजिंग कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसके सामने एफवीजी नहीं है, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बचेगा फिर, ठीक है। और ये वैलिड होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके सामने एफवीजी बनेगा, ठीक है। अगर ये एफवीजी बना तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, अगर ये एफवीजी नहीं बना तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, ठीक है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरा सिनेरियो ये कह रहा है कि मार्केट इस वाले लेवल को टैप करे, टैप करके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जाए और यहाँ पे एक पुल बैक होगा, ठीक है। ये 4 आवर का पीआई है, तो 4 आवर के पीआई है, तो यहाँ पे मैं 15 मिनट में क्या देखूंगा, एमएसएस देखूंगा। एमएसएस देख करके यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लूँगा, दैन इस वाले लिक्विडिटी को, ठीक है, इस वाले लिक्विडिटी को, और दैन नीचे का जो 1 वीक का लिक्विडिटी है मैं वहाँ तक टारगेट रखूँगा, ठीक है। आई होप सभी आप लोग समझ गए होंगे। और क्या इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से इस वाले लिक्विडिटी के बीच में हमारा कोई हर्डल है, तो एक हर्डल हमारे पास ये बचा हुआ है 4 आवर का पीआई। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो ये अगर 4 आवर का पीआई है, तो 15 मिनट में जब तक यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होगा तब तक हम यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का नहीं सोचेंगे, ठीक है, ट्रेंड पुल बैक का नहीं सोचेंगे। और हमारा ओवरऑल ट्रेंड कौन सा होगा, बियरिश। 1 वीक का हमारा 1 वीक का बायस क्या है, हमारा बियरिश। तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा कौन सा होगा, बियरिश। आई होप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इतना दूर में कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई होप सभी को